हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ गौरव वर्मा और चलिए आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो आज जैसा कि आपको पता है आज डेट है 20 मार्च और 20 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। तो और आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो अभी जैसा कि बीते फ्राइडे को ये हैप्पीनेस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है, तो इसके चर्चा करने से पहले हम आपको एक कोटेशन सुना देते हैं। क्योंकि इस कोटेशन इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल आज डे ऑफ हैप्पीनेस है, तो इसके बिहाफ में मैं आपको एक कोटेशन सुनाता हूँ कि इफ़ यू वांट टू लिव ए हैप्पी लाइफ इफ़ यू वांट टू लिव ए हैप्पी लाइफ देन टाई टू ए गोल नॉट टू पीपल और ऑब्जेक्ट्स। ये कहा था हमारे फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई है फ्राइडे को। अच्छा, इस रिपोर्ट को जारी कौन किया? इस रिपोर्ट को जारी किया है संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क की ओर से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को जारी किया गया। और इसमें खुशहाल देशों की एक लिस्ट जारी की गई जिसमें डेनमार्क को लगातार चौथी बार फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि कोरोना महामारी में पूरी दुनिया को तबाही मचा के रखी है। अब तक 27 लाख से ज़्यादा लोग इस कोविड-19 में जान गंवा चुके हैं। और इस बीच एक रिपोर्ट से पता चला है कि कोरोना संकट के दौरान भी फिनलैंड के लोग सबसे ज़्यादा खुश रहे हैं। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी की गई इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड को लगातार, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, कि चौथी बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश पाया गया है। वहीं पर जो हमारी भारत की 2021 की रैंक है 100, टोटली जो रिपोर्ट जारी की गई है वो 149 देशों में भारत की जो पोजीशन आई है वो 139वें नंबर पे है। तो बहुत अच्छी पोजीशन तो भारत की मैं नहीं कहूँगा हैप्पीनेस इंडेक्स में है, लेकिन क्या है कि कुछ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। क्योंकि पिछली बार जब 2020 में भारत की, अगर आप इसकी सूचकांक में सूची में भारत की पोजीशन देखेंगे तो भारत की पोजीशन थी 144th। तो चलिए इसके कुछ बेसिक टर्म के बारे में और बात कर लेते हैं। तो इस लिस्ट में जो लिस्ट जारी की गई इसमें हम बात कर लें कि 5 सबसे खुशहाल देश कौन है। तो इसमें जैसा मैंने आपको पहले बताया फिनलैंड पहले पोजीशन पे है। मतलब जितने यूरोपियन देश हैं मोस्टली वो अच्छे रैंक पे होल्ड किए हैं। जैसे फिनलैंड फर्स्ट पे है, डेनमार्क सेकंड पे, स्विट्जरलैंड थर्ड पोजीशन पे होल्ड किया है, आइसलैंड फोर्थ, नीदरलैंड फिफ्थ में। ठीक है, और जो हमारा शीर्ष 10 देशों में शामिल अकेला एक गैर यूरोपियन देश न्यूजीलैंड क्या है, एक अंक फिसल कर 9वें स्थान पे आ गया है। अच्छा, दुनिया में सबसे ताकतवर देश अगर अमेरिका की बात करें तो पिछले साल ये 18वें मतलब 18th पोजीशन थी, जो इस बार क्या है 14 नंबर पे, मतलब यहाँ पे हैप्पीनेस थोड़ा सा बढ़ा है। ठीक है, इस तरह ब्रिटेन भी 5 अंक फिसल कर 18वें नंबर पे आ गया है। अच्छा, इसमें क्या कुछ बेसिक कुछ टर्म फॉलो किए जाते हैं, जैसे बेसिक कुछ पिलर यूज किए जाते हैं जिसके आधार पे ये लिस्ट जारी की जाती है। तो उस कुछ बेसिक रिपोर्ट के बारे में हम बता देते हैं कि इसमें क्या क्या यूज किया जाता है। अच्छा, इसमें बेसिक ये होता है कि इसमें मुख्य रूप से जीवन की गुणवत्ता क्या है, सकारात्मकता और नकारात्मक भावों के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। इसमें कुछ और बेसिक फैक्ट के बारे में हम आप लोग से चर्चा कर लेते हैं। इसमें एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें ऐसा है कि इसमें कुछ वेरिएबल होते हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, अनइक्वलिटी, ये सब जो फैक्टर होते हैं इसको इसमें यूज नहीं किया जाता है। उसके अलावा इसमें कुछ बेसिक टर्म यूज और किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि इंक्लूडिंग लाइफ एक्सपेंसी क्या है, ठीक है, एक्सपेक्टेंसी क्या है, सोशल सपोर्ट कितना है, इनकम क्या है, फ्रीडम क्या है, वहाँ की ट्रस्ट क्या है, और वहाँ की हेल्थ केयर कैसे किस तरीके से प्रोवाइड किए जाते हैं, लोग कितना दान करते हैं, इस तरीके चीज़ों को यूज करते हुए ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। तो कुछ ये बेसिक फैक्ट्स है जो आप लोग के साथ शेयर करना था। अच्छा, इसमें कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं बांग्लादेश, ठीक है, नेपाल, इनकी पोजीशन हमसे बेटर है। नेपाल जो है 87th पोजीशन पे है, हमारा पड़ोसी बांग्लादेश 101 पे है, और जो हमारी पाकिस्तान है उसकी पोजीशन 105 है। अगर म्यांमार की बात करें तो 126वें पोजीशन पे है, और श्रीलंका का 129वें स्थान पे है। अच्छा, इसमें चीन जो है ना, चीन कुछ देशों की दुनिया में 20वें नंबर पे है। इसमें अच्छा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों को अब की बार शामिल किया गया था, जो कि कोविड-19 के दौरान आप लोग को बहुत सारी प्रॉब्लम हुई
सबको प्रॉब्लम हुई है, तो इस क्राइटेरिया को इसमें शामिल किया गया था। तो सकारात्मक भाव की श्रेणी में इस सर्वे में इस लोगों को शामिल लोगों में पूछा गया था, क्या पिछले दिन खूब हंसे या मुस्कुराए थे। ये इस तरह के नकारात्मक भाव के बारे में भी पूछा गया था कि जिस दिन आप लोग हंसे थे या मुस्कुराए थे, क्या किसी बात को लेकर आप उस दिन नाराज़ भी हुए थे। इससे जीवन की गुणवत्ता के आधार पर लोगों के संतोष के भाव को प्रकट किया गया और उसके आधार पर रिपोर्ट को जारी की गई है। अच्छा, महामारी से इसमें एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि रिपोर्ट के अनुसार महामारी के अनुसार फिनलैंड के लोगों में बीच आपसी विश्वास को देखा गया था ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, यहाँ के लोग को एक दूसरे की जीवन को बचाने में मदद करने के भाव को देखा गया था। अच्छा, रिपोर्ट तैयार करने वाले जेफरी सच का कहना है कि कोविड महामारी में हमें सीखना होगा। महामारी से दुनिया को बताया गया है कि पूंजी से ज़्यादा जोर स्वास्थ्य पर देना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। बाकी तो जितने भी लाइफ को अपने जीने के लिए भाई इनकम के रिसोर्स की आवश्यकता तो ज़रूर होती है, लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य नहीं सही होगा तो इस तरीके की चीज़ों को हम कैसे यूटिलाइज कर पाएंगे। तो कुछ ये बेसिक